आपने मेरठ का मुस्कान कांड जरूर सुना होगा। वही मामला जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारकर उसका शव नीले ड्रम में छुपा दिया था। उस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो भी कुछ ऐसी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह घटना मेरठ की नहीं बल्कि राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल तिजारा कस्बे की है। और इसमें भी खेला गया है उसी नीले ड्रम का खौफनाक खेल। यहां भी नीला ड्रम, यहां भी खौफनाक हत्या और यहां भी अवैध रिश्ता। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों एक औरत ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और कैसे उसकी मोहब्बत ने घर परिवार को बर्बाद कर दिया? आइए जानते हैं डिटेल्स में पूरा मामला। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रविवार की सुबह थी। मोहल्ला अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। तभी एक घर की छत से सड़े हुए जानवर जैसी बदबू आने लगी। नीचे रहने वाली बुजुर्ग महिला जो कि घर की मालकिन थी हैरान रह गई। उसने सोचा कि कहीं ऊपर कोई बिल्ली या चूहा तो नहीं मर गया। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो छत के कोने में रखा एक बड़ा नीला ड्रम ही उस बदबू की असली वजह था। महिला की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो तुरंत नीचे भागी और पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने महिला को सजेशन दिया कि पुलिस को कॉल करके बुला लो। थोड़ी ही देर में पुलिस आई और ड्रम खोला गया। अंदर का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। ड्रम के अंदर पड़ा था 35 साल का हंसराज, जिसका शव नमक से ढका हुआ था। अब जानते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों के बारे में। हंसराज यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला था। मजदूरी करने के लिए अलवर आया था। यहीं एक ईंट भट्टे पर काम करता था। पत्नी सुनीता और 3 बच्चों के साथ गुजारा चल रहा था। भट्टे पर काम करते करते उसकी दोस्ती मैनेजर जितेंद्र से हो गई। नीचे खुद जितेंद्र और उसके माता पिता रहते थे। ऊपर हंसराज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगे। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। शुरुआत में जितेंद्र और हंसराज भाई जैसे थे। साथ काम करना, साथ खाना, साथ शराब पीना। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी घर की नजदीकियां और रिश्तों की सीमाएं तोड़ देती हैं। एक दिन हंसराज काम पर गया हुआ था और बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी जितेंद्र ऊपर वाले कमरे में पहुंचा। वहां अकेली थी सुनीता। पहली बार नजरें मिली और वहीं से उनके बीच रिश्ता शुरू हो गया। धीरे धीरे ये रिश्ता इतना गहरा हुआ कि सुनीता जितेंद्र की आदी हो गई। अगर एक दिन भी मुलाकात न होती तो बेचैनी बढ़ जाती। सुनीता ने जितेंद्र को अपने लिए नशा बना लिया था। जब भी मौका मिलता हंसराज के घर से निकलते ही जितेंद्र ऊपर चला आता। लेकिन कहते हैं गुनाह कितना भी छुपाओ, सच की बू बाहर आ ही जाती है। हंसराज को भी शक होने लगा कि उसकी पत्नी और उसके दोस्त के बीच कुछ चल रहा है। कई बार उसने सोचा कि इन्हें रंगे हाथ पकड़ ले, लेकिन दोनों बहुत चालाकी से अपने रिश्ते को निभा रहे थे। हंसराज का शक अब डर में बदल रहा था और उधर सुनीता और जितेंद्र भी ये समझ चुके थे कि अब ये राज ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। अब बारी थी सबसे खौफनाक कदम की। सुनीता ने जितेंद्र की मां से कहा, मां जी, ऊपर सामान रखने के लिए ड्रम चाहिए। बिना शक किए मां ने उसे एक नीला ड्रम दे दिया। किसे पता था कि यही ड्रम एक कब्र बन जाएगा। कुछ दिन बाद जब सही मौका मिला, सुनीता और जितेंद्र ने मिलकर हंसराज पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हंसराज वहीं तड़प तड़प कर मर गया। फिर दोनों ने मिलकर शव को उसी ड्रम में ठूंस दिया और ऊपर से नमक भर दिया ताकि बदबू बाहर ना आए और शव जल्दी गल जाए। हत्या के लिए दोनों जन्माष्टमी का फायदा उठाया। जितेंद्र की मां मिथिलेश और अन्य पड़ोसी जन्माष्टमी का जश्न देखने मंदिर गए थे। जब मिथिलेश मंदिर से वापस लौटी तो घर में सन्नाटा पसरा देखा। कोई भी घर में दिखाई नहीं दे रहा था। वो और अन्य पड़ोसी सभी को आसपास ढूंढने लगे। इसी बीच जब सुबह बदबू आई तो मिथिलेश ने पुलिस को अलर्ट किया। ड्रम खोला गया तो पूरा इलाका कांप उठा। अब पुलिस के सामने 3 बड़े सवाल थे। सुनीता कहाँ गई? उसके 3 बच्चे कहाँ हैं? और जितेंद्र क्यों गायब है? जांच शुरू हुई। पुलिस को सबूत मिले। सुनीता और जितेंद्र का अफेयर, लोगों की गवाही और हंसराज के साथ आखिरी बार देखा गया उनका झगड़ा। जांच में यह भी सामने आया कि जितेंद्र की पत्नी साल 2014 में गुजर चुकी थी। तब से उसने दूसरी शादी नहीं की। मोहल्ले वालों ने बताया जितेंद्र के पहले भी कई औरतों से रिश्ते रहे थे। वो औरतों को फंसाने में माहिर था, लेकिन इस बार तो मामला उसके अपने घर तक आ गया था। सुनीता जैसी औरत हाथ लग गई जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी, रीलें बनाती थी और जितेंद्र की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। मिथिलेश ने बताया कि सुनीता करीब 1 हफ्ते पहले ड्रम मांगकर ले गई थी।
इससे स्पष्ट है कि सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। मिथिलेश ने बताया कि उनके घर में ऐसे कई ड्रम हैं जिनमें वो पानी स्टोर करके रखती हैं। पानी रखने में दिक्कत होती है, यही कहकर सुनीता भी ड्रम ले गई थी। मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है आदमी, किसी मृत्यु। हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आकर नहीं, उन्होंने ही संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था। उसके बाद किराएदार 5 से 3 बच्चे थे, 2 मियाँ बीवी थे। नहीं, वो औरत बात करती थी कभी कभी नीचे आके, तो वो कहती थी ये हमारा आदमी इतना निकम्मा, इतनी दारू पीता है, सब कुछ खत्म कर दिया इसने आंटी। तो आपका बेटा भी अभी लापता है? हाँ, अब वो बेटा भी नहीं है। वो भी उसी दिन से गायब है? हाँ, उस दिन से ही वो भी चला गया। तो अब मेरे को तो दूसरे दिन पता चला, जब वो भी ना आया, बेटा भी ना आया, और वो भी फिर मैं ऊपर जाके देखी तो मन की वो भी उनके साथ ही गए। फिर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में मीडिया और आमजन की जागरूकता से आरोपियों को पकड़ा जा सका। हत्या के बाद आरोपी रामगढ़ अलवर में एक ईंट भट्ठे पर काम मांगने के लिए गए थे। वहां भट्ठा मालिक को मीडिया में आई खबर देखने के बाद शक हुआ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने युवक की हत्या कर शव को ड्रम में डाल दिया था। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक हंसराज के 8 साल के बेटे हर्षल ने पूरी घटना को लेकर कई बड़े राज खोले। हर्षल ने बताया कि उसके पापा हंसराज, मां सुनीता और अंकल जितेंद्र ने एक साथ शराब पी थी। मां ने 2 पैग लिए थे, जबकि अंकल और पापा ने अधिक शराब पी थी। इसके बाद पापा ने मां को मारना शुरू कर दिया। इस पर अंकल ने बीच बचाव किया। उसी दौरान मां ने तीनों बच्चों को सोने के लिए भेज दिया। रात में जब हर्षल की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पापा बेड पर पड़े हुए हैं। सुबह उठने पर भी पापा बेड पर ही पड़े थे और पास में मम्मी व अंकल खड़े थे। कुछ देर बाद हर्षल ने देखा कि मम्मी और अंकल ने नीले ड्रम का पानी खाली किया और उसमें पापा को डाल दिया। फिर उसमें नमक भरकर ड्रम को छुपा दिया। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा हर्षल। हर्षद। हर्ष, उस दिन रात को क्या हुआ था? मेरे को नहीं पता, मैं सो रहा था। आपको सुला दिया था बच्चों को, सबको, तीनों बहन भाइयों को? अच्छा, वो जो था, जो आपके मकान मालिक था, वो घर में आता था क्या पहले? वैसे तो 1-2 दिन आ जाते थे और वो काम पे जाते थे। वैसे काम पे जाते थे तो क्या वहाँ बैठ के आपके पिताजी और वो शराब पिलाता था क्या उनको, सबको? नहीं, मेरी मम्मी 2 पैग पी थी और अंकल ने, जिनने मेरे पापा को मारा है, उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी। और मेरी मम्मी को पापा मारने जा रहे थे तो ये अंकल ने मेरी मम्मी की जान बचाई थी। और तब ये मेरे पापा कह रहे थे अगर तू इनको नहीं अगर बचाएगा तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। तब अंकल ने मजबूरी में आके तब इनको मारा, मेरे पापा को। सुबह बेटा वो ड्रम कहाँ से लेके आए थे? वो नीला ड्रम कहाँ से लेके आए थे वो? दरअसल पानी उसमें भरा जाता था, पानी के पानी भरते थे। अच्छा। तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। रसोई में रख दिया था? अच्छा, उस समय आप लोग वही देख रहे थे? नहीं, बोला नहीं कुछ? मैंने बोला कि ये क्यों कर रहे हो, तो कहीं आपका ये पापा मर गया। अच्छा, फिर आप कह रहे थे आपको मोबाइल देकर गेम देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए भेज दिया। किसने दिया था मोबाइल? किसका मोबाइल था वो? वो मेरे अंकल का। अच्छा, अंकल ने मोबाइल देकर क्या कहा? कहा बेटा तू इन्हीं पे देखते रहे फोन। तब मैं दरअसल पेशाब करने के लिए गया था, तब मैंने देखा ये साय अंकल। अच्छा बेटा, आप लोग ये जो घटना हुई अगले दिन सुबह, फिर आपको लेके वहाँ क्यों गए थे? आप लोग कहाँ गए थे? आप हम लोग एक भट्टे पे गए थे। क्यों? तो क्या कह रही थी? दरअसल मेरी मम्मी कुछ नहीं गई। दरअसल हम एक भट्टे पे गए तो मेरे जो अंकल हैं उनकी एक लेबर आई थी। अच्छा। जो सूर्य भट्टे पे मुनीमगिरी करते थे। अच्छा। तब एक लेबर आई थी, बहुत साल रुकी वहाँ पर, उनसे उनकी जानकारी थी। अच्छा। तब उन्हीं के पास हम लोग गए। तब भट्टे वाले मालिक ने पुलिस चौकी पे फोन किया
तब पुलिस हम लोगों को उठा के चौकी पे गए लाई। कैसे थे? बाइक से गए थे यहाँ से या बाइक से। बाइक? अंकल की बाइक थी। ये मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई है कि जब रिश्ते लालच, वासना और झूठ पर टिके हों तो उनका अंत हमेशा बर्बादी ही होता है। सोचिए, 3 मासूम बच्चों की जिंदगी से उनका पिता हमेशा के लिए छिन गया। एक घर, एक परिवार पल भर में उजड़ गया। आखिर क्यों? इंसान मोहब्बत और वासना के अंधेपन में इतना पागल हो जाता है कि अपने ही जीवन साथी की जान ले लेता है। क्या यही है प्यार का अंजाम, या फिर यह उस नशे का असर है जिसमें इंसान इंसानियत भूल जाता है? इस दर्दनाक कहानी से हमें यही सीख मिलती है, रिश्तों में झूठ और धोखे की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ घर नहीं टूटता, बल्कि जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।